जय हिंद। तो चलिए अब क्या शुरू करते हैं, हिस्ट्री। देखिए अब क्या देखते हैं, हिस्ट्री। हिस्ट्री पहले कहते किसे, ये समझ लीजिए। देखिए हिस्ट्री कहते किसे, जब जो कोई भी कल के पहले घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। अब देखिए बीते हुए काल में, जो भी बीते हुए काल में घटना घटती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरी यानी इतिहास कहते हैं। लेकिन सब क्या हम लोग सबको इतिहास मानेगा? नहीं, क्योंकि बहुत सारे घटना घटते हैं। अब एक थोड़ी घटना है, बहुत सारे घटना है, तो सबको क्या लगेगा? नहीं, जो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। जैसे आप खुद सोचिए, जैसे आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते होंगे, अकबर के बारे में जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं इतिहासकार, सॉरी इतिहास में ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत सारे जानते होंगे। लेकिन क्या उसके आपके पिता के बारे में मालूम है? क्या आपके उस, चलो मान लेगा चंद्रगुप्त मौर्य के पिता के बारे में भी मालूम चल गया, लेकिन क्या उसके दादा के बारे में मालूम है? नहीं। तो ऐसे ही जो महत्वपूर्ण घटना होती है, वो महत्वपूर्ण घटना होती है, उसी के बारे में हम लोग याद पढ़ते हैं या नहीं याद रखते हैं। तो हिस्ट्री समझ गए कि बीते हुए महत्वपूर्ण घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री यानी इतिहास कहते हैं। अच्छा, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? यूनान के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था? हेरोडोटस। तो इतिहास के पिता किसे कहा था? हेरोडोटस को कहा जाता है। अब देखिए हिस्ट्री को हम लोग 3 खंडों में बांटते हैं। हिस्ट्री को बहुत 3 खंडों में बांटते हैं। कौन कौन? एक होता है प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, एक होता है आद्यैतिहासिक, और एक होता है ऐतिहासिक। क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। 3 खंड में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक, ऐतिहासिक। इस हम लोग इंग्लिश में प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री कहते हैं। देखिए प्रागैतिहासिक, इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि प्रागैतिहासिक का जनक। ओवरऑल देख लेंगे तो हिस्ट्री के जनक किसे कहता है? हेरोडोटस को। लेकिन इसको 3 खंडों में बांटते हैं, और 3 खंडों में पुरातात्विक के हिसाब से 3 खंडों में बांटते हैं। अब इस 3 खंडों में प्रागैतिहासिक आता है, आद्यैतिहासिक आता है और ऐतिहासिक आता है। तो इसमें क्वेश्चन ही पूछता है कि बताइए प्रागैतिहासिक का जनक किसे कहते हैं, आद्यैतिहासिक का जनक किसे कहते हैं और ऐतिहासिक का जनक किसे कहते हैं? तो नो डाउट ऐतिहासिक का जनक कौन कहलाएगा? हेरोडोटस को। और प्रागैतिहासिक का जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फूट। किसे कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फूट। पहले प्रागैतिहासिक देखते हैं, उसके बाद ऐतिहासिक देखेंगे। इसे रॉबर्ट ब्रूस फूड। इसमें आपको आद्यैतिहासिक में आपको सिंधु सभ्यता पढ़ना है, और सिंधु सभ्यता के जनक आपको मालूम है। तो उस सिंधु सभ्यता में इसमें पढ़ना है, तो इसमें बाद में पढ़ेंगे। पहले ये देखते हैं प्रागैतिहासिक किसे कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूस को। देखिए प्रागैतिहासिक में मानव जो थे, प्रागैतिहासिक जो होता है वो कब से, कालखंड कितने से कितना तक है? तो जब से मानव जन्म लेता है, मानव पहले तो थोड़ा आपको पता होगा, मानव पहले क्या था? बंदर की तरह था। तो धीरे धीरे विकास होते गया और हम लोग क्या है, सही मानव बन सके। तो प्रागैतिहासिक का कालखंड जो है वो मानव के जन्म से लेकर वो कब तक आता है? लगभग 3000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व का मतलब होता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट। देखिए बीसी का होता है, देखिए बीसी मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है जब ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हुआ था। तो 0 ईस्वी में जब हुआ था तो उसके पहले वाले भाग को हम लोग बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। कहते हैं बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व कहते हैं। कहते हैं ईसा पूर्व। और जो उसके बाद जो होता है ये 0 ईस्वी हो गया, और इसके बाद वाला को हम लोग एडी कहते हैं। एडी यानी ईस्वी कहते हैं। ईस्वी जैसे 2000 हो गया, 2023 हो गया, 2024 हो गया, 2025 आने वाला है, तो इसे कहते हैं। तो बिफोर क्राइस्ट कब से कब तक? मानव जन्म से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक कौन है? प्रागैतिहासिक। देखिए प्रागैतिहासिक को हम लोग इसमें मेनली किसका पढ़ना है? पाषाण काल। देखिए इसमें जो था, इसमें मानव नहीं लिखना जानता था, नहीं पढ़ना जानता था। तो इसको हम लोग पुरातात्विक के हिसाब से पढ़ते थे। पुरातात्विक के स्रोत देखकर इसको समझते हैं, और इसको भी पुरातात्विक, क्योंकि इसमें मानव तो लिखे थे लेकिन समझ में नहीं, इसमें मानव तो लिखे थे लेकिन ये डॉक्टर का राइटिंग लिखे थे। जैसे हम लोग नहीं समझ पाते, वो डॉक्टर का राइटिंग सिर्फ डॉक्टर या फिर मेडिकल वाला शॉप वाला समझते हैं, उसी तरह से ये जो लिखे तो हम लोग नहीं समझते हैं, यहाँ के जो लोग हैं वही समझ सकते हैं। तो ये लोग डॉक्टर का राइटिंग था। तो इसमें भी जो है वो पुरातात्विक वीक के देख कर हम लोग क्या कहते समझते हैं। इसमें 2 तरह से समझने का अधिकार, एक तो पुरातात्विक है, पुरातात्विक और दूसरा साहित्य।
साहित्य, साहित्य से देखकर हम लोग क्या कहते हैं, समझ सकते हैं। पुरातात्विक यानी पुराने चीज़ों को देखकर समझ लेना, वो सब पुरातात्विक कहलाता है। तो प्रागैतिहासिक में पुरातात्विक है। और इसमें देखिए, इसमें लिखा नहीं गया है, इसमें लिखा नहीं गया है, लिखा नहीं गया है। इसमें लिखा तो गया है, लिखा तो गया है, लेकिन पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। और इसमें लिखा भी गया है, लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, पढ़ा भी गया है। तो ये सब समझ गए। इसमें किसी को लिखना तक आता नहीं था, तो इसमें लिखा नहीं गया है। और इसमें लिखा तो गया है, लेकिन क्या लिखा है इसको पता ही नहीं है, तो ये इसमें पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन इसे लिखा गया है, पढ़ा भी जा सका है। तो समझ गए। अब देखिए, इसमें क्या पढ़ना है आपको, इतिहास में आपको पाषाण पीरियड, पाषाण काल, क्या पढ़ना है, पाषाण काल, पाषाण काल। ये कब सब था, पाषाण, पाषाण, पाषाण काल। इसमें 3 काल रहेंगे, पाषाण काल, पाषाण काल पढ़ना है, बैठाओ इसको, पाषाण काल, पाषाण काल, क्या पढ़ना है, पाषाण काल। अब देखिए, पाषाण काल में पहला आएगा पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण। पाषाण काल में कौन आएगा, पूरा पाषाण। पूरा पाषाण जो था, इसका अवधि देखेंगे तो मानव के जन्म से लेकर, मानव के जन्म से लेकर, मानव के जन्म से लेकर ये लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 BC बिफोर क्राइस्ट तक, जन्म से लेकर। फिर दूसरा आएगा मध्य पाषाण, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण। ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग में 5,000 ईसा पूर्व तक, 5,000 BC बिफोर क्राइस्ट। और तीसरा जो आएगा, तीसरा आएगा नौ पाषाण काल, नौ पाषाण, पाषाण काल, नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल। ये कब से कब आया था, ये 50,000 लिख दिए कहाँ यहाँ पर, नहीं जी 5,000 होगा। तो ये 5,000 से लेकर, 5,000 से लेकर वो 3,000 बिफोर क्राइस्ट, तो पाषाण काल। इतिहास में किसको पढ़ना है, सॉरी प्रागैतिहासिक में किसको पढ़ना है, पाषाण पीरियड पढ़ना है, पाषाण काल के बारे में पढ़ना है, स्टोन पीरियड, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोन पीरियड, स्टोन पीरियड, पाषाण काल। इसमें 3 काल खोलेंगे, एक आएगा पाषाण काल, दूसरा आ जाएगा मध्य पाषाण, पहला आएगा पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा नव पाषाण। और एक इसके बाद आता है उत्तर पाषाण, जिसे हम लोग ताम्र पाषाण कहते हैं। इसके बाद जो होता है उत्तर पाषाण, उत्तर या फिर ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, तांबा की खोज हुआ था, तांबा की खोज हुआ था, इसलिए इसे ताम्र पाषाण या फिर उत्तर पाषाण कहते हैं। उत्तर पाषाण मतलब कोई चीज़ खत्म होने वाला है तो उसको उत्तर काल कहते हैं। जैसे कि मान लें कि जैसे मौर्य काल खत्म हो रहा है तो लास्ट के सीजन में उसे कहते हैं उत्तर मौर्य काल। जैसे वैदिक काल खत्म होगा तो उसे कहेंगे उत्तर वैदिक काल। तो आपको पता होगा, तो उत्तर वैदिक काल, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण। क्योंकि खत्म वाला ज़्यादा नहीं है, लगभग 500 के पास इसका पीरियड था। क्योंकि 1700 है, क्योंकि 2500 ईसा पूर्व से इतिहास तो हो ही गया, 2500 ईसा पूर्व से आ जाएगा इसमें आदित्यासिक में। और इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिंधु सभ्यता पढ़ना होगा। तो यहाँ पर लगभग 500 BC यानी 500 बिफोर क्राइस्ट तक ये चला। तो ये हो गया पूरा पाषाण। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें खोज हुई हैं। पूरा पाषाण में क्वेश्चन पूछा है, पूरा पाषाण में खोज किसी हुई है, मध्य पाषाण में क्या क्या हुआ है, नौ पाषाण में क्या क्या हुआ है, और ताम्र पाषाण में क्या क्या हुआ है। ताम्र पाषाण में तो आपको याद रहेगा, ताम्र पाषाण में तांबा की खोज हुआ है। अब देखिए पूरा पाषाण, एक्चुअली देखिए इसमें ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पूरा पाषाण को हम लोग किसी नाम से जानते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि पूरा पाषाण जो होता है वो ज़्यादातर आपको पता होगा कि अफ्रीका में सबसे पहले मानव आए थे। मानव अफ्रीका में आए थे। अफ्रीका के बाद वो सभ्य मानव नहीं थे। सभ्य मानव कहाँ बने, आकर एशिया महाद्वीप में कहाँ पर, वो तो हमारे जम्मू कश्मीर और पूरा जो है पाकिस्तान वगैरह जो है वहाँ पर आकर सिंधु सभ्यता बरसे, और सिंधु सभ्यता जो है शहरी सभ्यता बनी। तो धीरे धीरे जब वहाँ पर आए ये लोग, क्या था वहाँ पर आए, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ पर सिंधु नदी है, क्या था सिंधु नदी, इसलिए उसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। क्योंकि जितने भी कश्मीर की नदियाँ है, रावी, चेनाब, ब्यास, सतलज, ये जितने सब नदियाँ है वो सब किसमें जाके मिल जाते हैं, सिंधु नदी में। और सिंधु नदी में जाके मिल जाती है, इसलिए उसे सिंधु सभ्यता कहा गया था। तो वहाँ पर बाद में चलेंगे। तो देखिए अब जब वहाँ पर बसे थे ये लोग, क्या था यहाँ पर बसे थे, तो यहाँ पर जितने भी औजार थे, पूरा पाषाण में क्या था, पत्थर के औजार होते थे। क्योंकि यहाँ पर लोग जो थे खाना बदोश थे, क्या थे, खाना बदोश, क्या लिखते, खाना बदोश,
क्या थे? खानाबदोश। खानाबदोश का मतलब होता है सिर्फ जीवन से कोई मतलब नहीं कि जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, सिर्फ खाकर पेट भरना है, तो उसी को हम लोग खानाबदोश कहते हैं। तो यहाँ पर मानव क्या थे? खानाबदोश थे। अब जब खानाबदोश थे तो यहाँ पर अब खाना कैसे खाएंगे? ये तो अभी खेती करना जानते नहीं थे। खेती तो शुरू हुआ था नवपाषाण काल में, सोचे 5000 ईसा पूर्व से। यहाँ पर अभी मानव से जन्म लेकर 10,000 बीस ऊपर ही हैं। तो खानाबदोश था, यहाँ पर जानवरों को शिकार कर खाता था, कच्चे खा जाते थे। वहाँ पर भी कच्चे खाता, अभी इसी में आके खोज होगा, तो कच्चे खा जाते थे। अब एक्चुअली जब यहाँ पर जो शिकार करते थे, जो अब शिकार का हाथे से करने के नहीं ना, तो कोई ना कोई पत्थर का औजार वगैरह बनाते थे, हथियार बनाते थे। तो उस पत्थर का औजार जहाँ सबसे ज़्यादा मिला है, एक नदी है सोहन नदी। कौन सी नदी? सोहन नदी। एक नदी मिल रही सोहन नदी, इसलिए पूरा पाषाण जो है यहाँ पर सोहन नदी है। सोहन छोटी सहायक नदी है सिंधु नदी की, जम्मू कश्मीर के एरिया में देंगे तो सोहन नदी है। तो सोहन नदी में के पास बहुत सारे औजार मिले, क्या था? बहुत सारे हथियार मिले, पत्थर वगैरह के, लकड़ी का औजार, तो और बहुत सारे औजार मिले, इसलिए इसे सोहन घाटी सभ्यता, इसे क्या कहते हैं? सोहन नदी घाटी सभ्यता। लिख दे सोहन नदी घाटी सभ्यता। सोहन नदी घाटी संस्कृति। तो इसलिए इसे कहा जाता है किसे? पूरा पाषाण को। तो पूरा पाषाण का सोहन नदी घाटी संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर जो हथियार वगैरह है वो सोहन नदी के किनारे मिले थे, सोहन नदी के किनारे मिले थे। तो जिस वजह से यहाँ पर सोहन नदी घाटी संस्कृति कहते हैं, ये भी सोहन नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो यहाँ पर मानव क्या था? खानाबदोश, सिर्फ खाने से मतलब रखता था और कुछ नहीं। और क्या हुआ है? कुछ नहीं। और यहाँ पर आदि मानव थे। आदि मानव का मतलब समझते हैं? कोई उसके लिए कोई काम नहीं। आदि मानव थे। क्या था? आदि मानव थे। जैसे आज भी देखेंगे तो हमारे भारत में अंडमान निकोबार में देखेंगे एक जाति है, छोटी जाति है, तो वो भी क्या है? आदि मानव की तरह जीवन व्यतीत करती है, लेकिन वो अपने स्तर को थोड़ा पत्ते वगैरह से ढक कर रखती है, लेकिन वो भी आदि मानव की तरह व्यतीत करती है। और आप जाएंगे वहाँ पर तो आपको मार देगा। एक बार कौन थे? तो गया था वहाँ पर अंडमान निकोबार में, तो मार दिया था, तीर धनुष लेकर घूमता है। तो ये सब खानाबदोश थे। ये क्या थे? आदि मानव थे। और आदि मानव थे, लेकिन अब यहाँ पर जब शिकार करते थे, क्या होता था? शिकार करते थे तो पत्थर से, वहाँ औजार क्या था? वहाँ पर हथियार क्या? गोली बंदूक था उस समय नहीं, तो पत्थर था, लकड़ी था। तो पत्थर से मार के जब शिकार कर रहे थे, तो जब एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराया तो वहाँ से चिंगारी निकली। क्या निकली? चिंगारी। आपको पता होगा पत्थर जब टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है। और जब चिंगारी निकलती तो उसमें जो वहाँ पर क्या था होगा, कोई खास फूस होगा जो सूखा होगा, तो उस चिंगारी से लग गया। क्या होगा? लग गया और आग लग गया। तो वहाँ पर मानव ने क्या कर दी? आग की खोज कर ली। किसमें? पूरा पाषाण में। आग की खोज जो होता है वो पूरा पाषाण में ही हो गया था। आगे खोज कब हुआ था? पूरा पाषाण में ही हो चुका था। तो वहाँ पर आग लग गया। अब सारे लोग जो भागने चालू किए, क्या था? भागना चालू किए। अब सब सारे लोग भागना चालू किए, तो वहाँ पर वो पूरे जंगल में आग लग गया। तो वहाँ पर जानवर जो है, कोई बहुत सारे जानवर जल गए। अब वो जानवर को जब ये खाना, आदि मानव खाना शुरू किए तो उसको स्वाद में टेस्टी लगा। अब ये इसको अब आग को क्या कर दिया ये लोग, और क्या कर दिया, और मतलब मॉडिफाई करने लगे, और आग के साथ जला कर जो है अब क्या करने लगे? शिकार कर पका कर खाने लगे। तो आग की खोज कर दिया किसमें? पूरा पाषाण में। तो आग की खोज कब हुआ था? पूरा पाषाण में। आग की खोज पूरा पाषाण काल में। खानाबदोश पूरा पाषाण, आदि मानव थे पूरा पाषाण में। अब यहाँ पर शिकार करते थे, कहते हैं शिकार। और शिकार को हिंदी मतलब शुद्ध रूप से आखेट कहते हैं। क्या कहते हैं? आखेट। शिकार को शुद्ध रूप में आखेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आखेट। और ये खानाबदोश को क्या कहते हैं? खाद्य संग्रहालय कहते हैं। तो ये आपको शब्द याद रखना है। अब कोशिश तो करना पड़ेगा, याद तो रखना पड़ेगा, एग्जाम निकालना है तो खानाबदोश को क्या कहते हैं? खाद्य संग्रहालय। खानाबदोश को खाद्य संग्रहालय कहते हैं। और आदि मानव जो थे, ये आदि मानव थे। और जो शिकार को हम लोग क्या कहते हैं? आखेट कहते हैं। तो आखेट किसमें? पूरा पाषाण काल में। खाद्य संग्रहालय पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण को सोहन नदी घाटी संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? सोहन नदी घाटी संस्कृति। पूरा पाषाण को सोहन नदी घाटी संस्कृति कहते हैं। सोहन नदी घाटी संस्कृति कहते हैं। अब तक आखिर अब इस सोहन नदी घाटी संस्कृति आपको बता दें क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोहन नदी के किनारे बहुत सारे औजार मिले थे, इसलिए। अब देखिए मध्य पाषाण काल में क्या था? मध्य पाषाण में। अब मध्य पाषाण में क्या हुआ? बहुत सारे लोग क्या है? मॉडिफाई होने लगे। मॉडिफाई मतलब और धीरे धीरे विकसित होने लगे। और विकसित होते होते यहाँ पर क्या हुआ? हथियार जो थे उसमें बरकर का धुंधर हथियार था। यहाँ से बड़का हथियार लेकर मार का पचका देता था, तो धुंधर हथियार था। तो उस हथियार को छोटा छोटा किया गया और बाल भाला की तरह घोप कर ये सब बनाया गया। तो आगे का छोटा हथियार, इसमें छोटा हथियार आने लगा।
इसमें क्या किया, हथियार को छोटा किया गया, हथियार को क्या किया गया, छोटा किया गया। और इसमें अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू किया गया। क्या किया, अंत्योष्टि, 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 अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्योष्टि कार्यक्रम क्या होता है, अंतिम संस्कार सुने हैं? किसी के मतलब देहांत हो जाने के बाद जो मतलब उनको जलाया वगैरह जाता है, तो अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंत्योष्टि कार्यक्रम। तो मध्य पाषाण में क्या लोग शुरू किया, अंत्योष्टि कार्यक्रम। क्या था, अंत्योष्टि कार्यक्रम इस संस्कार होता है एक प्रकार, जैसे आप मानो हिंदू धर्म में रहेंगे तो मानो में हिंदू धर्म में लगभग 16 संस्कार होते हैं। जैसे ब्याह भी करना एक संस्कार है, बाल्य अवस्था में वो भी एक संस्कार है, शादी करने में संस्कार है, जब सबसे अंतिम संस्कार देंगे दाह संस्कार, जो मर जाने के बाद उनको आत्मा की संतुष्टि के लिए जो कार्य करते हैं तो उसे दाह संस्कार कहते हैं। तो 16 संस्कार में अंतिम संस्कार को क्या कहते हैं, अंत्योष्टि कार्यक्रम। तो कब किया गया, मध्य पाषाण काल में ये क्या शुरू किया, अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू किया गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या हुआ था कि इसकी अवधि तो आपको मालूम 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक। अब इसमें क्या हुआ था कि इसमें हथियार जो थे बहुत ज़्यादा हो चुके थे। अब इसमें हथियार क्या था, बहुत ज़्यादा हो चुके थे। तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इसमें हम लोग इसे फलक संस्कृति कहते हैं। कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फलक संस्कृति, फलक संस्कृति। क्या कहते हैं, फलक संस्कृति, फलक संस्कृति, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फलक होते हैं, जो हथियार वगैरह छोटे छोटे पत्थर वगैरह के लकड़ी वगैरह के हथियार होते हैं, फलक होते हैं। तो फलक की वजह से इसे क्या कहते हैं, फलक संस्कृति, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर जाहिर सी बात है धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी होगी और हथियार भी बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, क्योंकि खाना खाना है तो आपको शिकार तो करना पड़ेगा, शिकार करने के लिए हथियार तो चाहिए। तो फलक संस्कृति, क्या कहा गया, फलक संस्कृति। तो यहाँ पर छोटे हथियार हो चुके थे, अंत्योष्टि कार्यक्रम और फलक संस्कृति। अब आइए नवपाषाण काल में। अब नवपाषाण में क्या हुआ था, इस हम लोग इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर हथियार जो था, हथियार को मतलब मॉडिफाई करने लगे, चिकना करने लगे, उसको अलग अलग पेंट वगैरह तो नहीं था उसमें, लेकिन मतलब बहुत चिकना करने लगे। तो हथियार चिकना वगैरह करने लगे, तो इसे हम लोग कहा गया पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति। क्या कहेगा, पॉलिश उपकरण संस्कृति। नवपाषाण को पॉलिश उपकरण संस्कृति। तो ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन सब पूछता है। नवपाषाण को हम लोग पॉलिश उपकरण संस्कृति कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हथियार जो थे थोड़े पॉलिश की तरह होने लगे थे। और मध्य पाषाण को हम लोग फलक संस्कृति कहते हैं, कि यहाँ पर हथियार बहुत ज़्यादा हो चुके थे। और पूरा पाषाण को हम लोग सोन नदी घाटी संस्कृति कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हथियार यानी कहाँ पर मिले थे, सोन नदी के किनारे मिले थे। तो पॉलिश। अब देखिए नवपाषाण में क्या हुआ था, लोग जो थे वो धीरे धीरे लोग जो थे धीरे धीरे सभ्यता की तरफ बढ़ने लगे थे, शहरी सभ्यता की ओर बढ़ने लगे थे। यहाँ पर खेती करना खेती शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया, खेती। और सबसे पहले खेती किसकी थी, तो जौ और गेहूं की पाकिस्तान के मेहरगढ़ जिले में सुलेमान और किरथर, दो पहाड़ियाँ मिलेंगे। पाकिस्तान के मेहरगढ़ में सुलेमान और किरथर, उन दो पहाड़ियों के बीच कौन सी खेती गई थी, जौ और गेहूं की खेती की गई थी नवपाषाण काल में। यहाँ अब जब खेती किया जाएगा, अब जरा सोचिए, खेती किया जाएगा तो वो अनाज होगा, और अनाज को अब माथे इतना ज़्यादा ढो नहीं सकते, तो उसके लिए कोई व्यवस्था चाहिए। तो यहाँ पर लोग पहिए खोज कर दिए। किसका, पहिए खोज कर दिए। और पहिए में क्या कर दिया, लकड़ी बांध कर उसको बैल पर, क्योंकि जानवर आ चुका था उसमें, कुत्ता। सबसे पहले कौन सा जानवर था, जानवर पालने लगे थे, पालतू जानवर। सबसे पहले कौन सा जानवर था, कुत्ता। अब जब यहाँ पर खेती हुआ तो खेती को, अनाज को ढोने के लिए पहिए लिए गए, और पहिया में लकड़ी वगैरह बांध कर उसको खींचकर अनाज को ढोआ जाता था। तो खेती शुरू किया गया नवपाषाण काल में, पहिए की खोज भी नवपाषाण काल में। अब उस अनाज को रखने के लिए कोई ना कोई चीज़ होना चाहिए, बर्तन वगैरह जो, तो हड़िया यानी मन का ही खोज किया गया। मन का यानी हड़िया। अब देखिए, अब तो यहाँ पर जो है वो शिकार भी कर सकते हैं, और खेती पर भी जो वो आश्रित रह सकते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर पूरा पाषाण में सिर्फ किस शिकार पर ही लोग आश्रित थे, यानी मानव जो आश्रित थे, और मध्य पाषाण में भी शिकार पर आश्रित थे। लेकिन जब यहाँ से खेती शुरू हुआ तो शिकार पर तो कर ही सकते हैं, और साथ में जो है अगर शिकार न मिलने पर, क्योंकि रोज शिकार नहीं मिलेगा, लेकिन खेती होने के वजह से क्या हुआ कि जीवन थोड़ा आसान बनने लगा। तो हर जगह अब इसको मानव को घूमने नहीं जाना पड़ा कि हम वहाँ पर जाकर शिकार करेंगे, क्योंकि शिकार करने के लिए आपको जगह जगह जाना पड़ेगा। क्या एक ठेर रहेंगे तो शिकार मिलेगा नहीं, लेकिन खेती एक ठेर रहकर कर सकते हैं। अब एक ठेर रहने के लिए, अब जरा सोचिए, एक ठेर रहने के लिए कुछ अस्थायी आवास तो चाहिए,
लिए, क्योंकि आप गर्मी झेल सकते हैं, गर्मी ज़्यादा नहीं झेल सकते, नहीं चलो गर्मी झेल सकते लेकिन ठंडी नहीं झेल सकते, तो उसके लिए एक अस्थायी आवास होना चाहिए ना। तो लोग क्या करने लगे, नीचे कोड़ कर, जमीन को कोड़ कर वहाँ पर व्यतीत करने लगे। तो अस्थायी आवास, अस्थायी आवास, आवास, अस्थायी आवास क्या हुआ, आवास, अस्थायी आवास रहने लगे। क्या था, आवास, किसमें, नवपाषाण में। तो खेती की खोज नवपाषाण काल, पहिए की खोज नवपाषाण काल, पालतू जानवर नवपाषाण काल, सबसे पहले कहा क्या पाला गया, कुत्ता। मुर्गा की खोज नवपाषाण काल, अस्थायी आवास किसमें क्या था, नवपाषाण काल। अब तांबा में क्या हुआ था कि सबसे पहले मानव द्वारा खोजी गई धातु जो थी वो तांबा, और सबसे पहले तत्व जो था वो आग। मानव द्वारा खोजी की गई सबसे पहला तत्व आग, और मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु जो थी वो तांबा। कौन थी, तांबा। तो अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन उसमें कुछ तो छूट रहा है। अब देखिए, हाँ, खेती के बारे में बताएं। खेती जो है, खेती सबसे पहले किस चीज़ की गई थी, जौ और गेहूँ की, जौ और गेहूँ। खेती सबसे पहले किस चीज़ की गई थी, जौ और गेहूं की गई थी। और ये खेती कहाँ की गई थी, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के मेहरगढ़ एक जिला है, मेहरगढ़ जिला है, वहाँ पर एक पहाड़ है सुलेमान और कीर्थर, सुलेमान और कीर्थर के बीच क्या किया था, जौ और गेहूं की खोज की गई थी। और चावल का साक्ष्य इलाहाबाद के कोल्डिया में, इलाहाबाद जो है वहाँ पर कोल्डिया में 7,000 ईसा पूर्व ये जो की गई थी 7,000 BC। हालांकि मध्यपाषाण में जो है वो क्या था, शुरू हो चुका था, लेकिन सुव्यवस्थित ढंग से नवपाषाण में हुआ था खेती। तो क्या हुआ था, मध्यपाषाण में शुरू हो चुका था खेती वगैरह, लेकिन व्यवस्थित ढंग से जो कहाँ पर शुरू हुआ था, नवपाषाण में। किसमें, नवपाषाण काल में। अब देखिए इस 7,000 BC बिफोर क्राइस्ट। तो जो, और ये जौ तो गेहूँ है, और चावल की खोज पाकिस्तान इलाहाबाद के कोल्डिया में मिला था। अब मानव जो थी वो शिकार करते थे। अब शिकार कैसे, अब कैसे मालूम चला कि शिकार करते थे, क्योंकि मानव जो थे भीमबेटका में, मध्य प्रदेश में एक जिला है भीमबेटका, वहाँ पर भीमबेटका ना, मध्य प्रदेश में एक जिला है भीमबेटका। कौन सा है, बेटका। मानव चित्रकारी बनाना जानते थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में भीमबेटका जिले में इन्होंने पहली बार चित्रकारी बनाई थी। वो अब चित्रकारी उतना नहीं, शिकार करते हुए चित्रकारी बनाई, जैसे ये इस तरह से। यहाँ पर कोई जानवर वगैरह है, और ये इसको भाला से लेकर घोपती थी इसे, किंग बनेगा। अरे छोड़ो, भाला से घोप रहा था, भाला से लेकर क्या है, घोप रहा है। अब नॉर्मल चित्रकारी बनी थी, उसमें लियोनार्डो दा विंची थोड़ी है एकदम प्रॉपर बनेगा, लियोनार्डो दा विंची। तो ये जो इस पत्थर पर दिखाया गया था कि जो क्या बोलते हैं, पत्थर पर दिखाया गया था कि मानव जो है वो शिकार कर रहा है किसी जानवर का। तो इस बात से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय जो थी वो मानव जो थे चित्रकला बनाना जान चुकी थी। तो ये सब क्या था, इतिहास के बारे में था। एक बार रिकॉल करा देते हैं, बहुत लिपापोती हो गया। देखिए शुरू से करते हैं। हिस्ट्री जाने हेरोडोटस से कहते हैं। हिस्ट्री को 3 खंड में बांटते हैं। कौन कौन, ऐतिहासिक, काल, अधैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, अधैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में लिखित कोई लिखित जानकारी नहीं मिली थी, और अधैतिहासिक में लिखित जानकारी मिली थी, लेकिन उसमें कोई पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक में लिखा भी गया और पढ़ा भी गया था। सबसे पहले ऐतिहासिक बारे में पढ़ना है, प्राग ऐतिहासिक बना हुआ है, प्री हिस्ट्री। तो प्राग ऐतिहासिक का रॉबर्ट ब्रूस फूड को कहते हैं। किसे कहते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फूड को। और प्राग ऐतिहासिक में हम लोग पाषाण काल में पढ़ते हैं, स्टोन पीरियड को पढ़ते। तो पाषाण काल को 3 भाग में पढ़ते हैं। एक होता है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। एक चौथा होता है उत्तर पाषाण या फिर ताम्रपाषाण। पूरा पाषाण जो था वो मानव के जन्म से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण जो था वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण जो था वो 5,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक। अब पूरा पाषाण में देखिए, पूरा पाषाण में किसी खोज गया था, आगे खोज हुआ था। पूरा पाषाण आगे खोज हुआ था। मानव जो थे खानाबदोश थे, आदि मानव थे। यहाँ पर शिकार कर लोग जीवन व्यतीत करते थे। इसे शिकारी को किसे कहा गया, आखेट कहा गया। क्या कहते हैं, आखेट। और खानाबदोश को खाद्य संग्रहालय कहा गया। और इसके ज़्यादातर पत्थर वगैरह औजार जो है वो कहाँ पर मिले थे, वो सोहन नदी के किनारे में थे, इसलिए सोहन नदी घाटी संस्कृति कहते हैं। पूरा पाषाण को सोहन नदी घाटी संस्कृति कहते हैं। उसके बाद आता है मध्य पाषाण। मध्य प्रदेश में अंत्येष्टि कार्यक्रम नहीं, अंत्येष्टि कार्यक्रम मतलब आपको बता दिए कि दाह संस्कार वगैरह जो है। तो अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू किया गया
और हथियार जो थे वो छोटे छोटे थे, और इसमें हथियार जो थे बहुत ज़्यादा हो चुका था, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं फलक संस्कृति। क्या कहते हैं? मध्य पाषाण को फलक संस्कृति कहते हैं। अब नवपाषाण आता है, तो नवपाषाण में क्या हुआ था कि नवपाषाण में जो था वो हथियार जो थे वो पॉलिश वगैरह जो आ गए थे, इसलिए नवपाषाण को पॉलिश क्या कहते हैं? नवपाषाण को हम लोग पॉलिश उपकरण संस्कृति, क्या कहते हैं? पॉलिश उपकरण संस्कृति कहते हैं। नवपाषाण में खेती करना सुव्यवस्थित ढंग से शुरू हुआ था, यहाँ पर पशुपालन चालू कर दिए थे, सबसे पहले पशुपालन कुत्ता किया गया था, उसके बाद मुर्गा की खोज किया था, हड़िया की खोज किया गया था, और यहाँ पर और ये खोज किया था, और पहिए की खोज किया गया था, ये हो गया। और यहाँ पर खेती सबसे पहले कहाँ किया गया था? जौ और गेहूँ की गई थी मेहरगढ़ में, पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, वहाँ पर जो है सुलेमान और कीर्तन 2 पारी के बीच खेती की गई थी नवपाषाण काल में। उत्तर पाषाण में काल में तांबा की खोज किया था, सबसे पहले मानव द्वारा खोजी गई धातु तांबा, और खोजी गई तत्व जो था वो आग। अब मध्य प्रदेश के भीमबेटका में जो था वो क्या किया गया था? मानव ने पहली बार चित्रकारी बनाई थी भीमबेटका में। और चावल का साग जो कहाँ पे था? इलाहाबाद के कोल्टिया में। तो ये कहता है पूर्व पाषाण, तो पूर्व पाषाण तक खत्म हो गया। अब देखना है इतिहास में आपको सिंधु सभ्यता पढ़ना है, और इतिहास में तो आपको बहुत सारे पढ़ना है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, विश्व का इतिहास, बहुत सारे आधुनिक इतिहास पढ़ना है, बहुत सारे पढ़ना है। तो पहले आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते किसी नेक्स्ट क्लास में।